पवित्र अंतःकरण को सुरक्षित रखने के लिए कि अपवित्र ना हो, उनमें हमें भाव करना कि प्रभु जैसे हम पर कृपा करके हमारी बुद्धि को आप पवित्र कर रहे हैं, ऐसे हमारे जो मित्र गण हैं, वो चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। बस उनके प्रति हमारा जो नकारात्मक सोच बन रही कि ये गंदे हैं, ये ऐसे, ये दंड पाएंगे, ऐसा नहीं होना। नहीं प्रभु, उनकी भूल है, हे प्रभु आप कृपा करो, इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, तो आपका हृदय और महान होता चला जाएगा। अब जैसे हम नकारात्मक सोच कर रहे हैं तो उसका दंड तो नहीं मिलेगा, पर हमारे मन की आदत गलत होती जा रही ना, वो फिर किसी अच्छे पुरुष में भी दोष देखने लगेगा, वो अपने पूज्य जनों के प्रति भी नकारात्मक सोच, उसकी गलत आदत बन रही ना नकारात्मक सोच की, तो वो खतरनाक हो जाएगी। आज कोई क्रिया नहीं हो रही, नकारात्मक सोच हो रही, कल वो नकारात्मक क्रिया में उतर आएगा। वो अपने अंदर अभिमान का सृजन हो जाएगा, उनमें दोष दर्शन हो जाएगा, और हमारा मन जो पवित्र हो रहा था वो गिरने लगेगा, वो अपवित्र हो जाएगा। इसलिए आप बहुत मतलब कृपा है ठाकुर जी की कि आपकी इस अवस्था में बुद्धि पवित्र है, तो आप अपनी बुद्धि को और पवित्र कीजिए। आपको जहां दिखाई दे रहा है गलत आचरण, उनसे मित्रता बिल्कुल नहीं करनी, उनका संग नहीं करना, पर उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु आप इनकी भी बुद्धि को शुद्ध करें, बस। और हम उनके विषय में, क्योंकि हम अगर उनके विषय में सोचेंगे तो हमारा मन वैसे संस्कारों से युक्त होता जाएगा। हम जिसको सोचते हैं ना उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी हम इमली, नींबू, ऐसे खट्टी चीज सोचे तो आंवला, तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा ना। आंवला नहीं है, क्योंकि उसका चिंतन किया तो प्रभाव आने लगेगा ना। ऐसे हर प्रकृति की वस्तु व्यक्ति का प्रभाव है। हम गंदी बातों का चिंतन करेंगे, गंदे लोगों का चिंतन करेंगे, यद्यपि हम गंदा कार्य नहीं कर रहे, पर बात हमारी वहीं पहुंच जाएगी जहां वो है, क्योंकि हमारा चिंतन उनका हो रहा है। अच्छा, गंदे जगह पर हम बैठे हैं, गंदे लोगों के बीच में बैठे हैं, पर हमारा चिंतन अच्छा चल रहा है, तो हमें कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसे कहते हैं उत्तम प्रकृति। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अब हम अच्छी जगह बैठे हैं और गलत चिंतन कर रहे हैं, गड़बड़ है। हमारा चिंतन गलत हो जाना ही हमारा पतन है। चिंतन गलत हुआ तो क्रिया गलत होने लगेगी आगे चल करके। अभी कंट्रोल हो रहा है, फिर क्योंकि हमारा गलत चिंतन चल रहा है। जैसे हम किसी को नकारात्मक भाव से ही कह रहे हैं कि तू ऐसा ऐसा करता है, और हमारा बार बार चिंतन उसी के प्रति जाता है, तो वो संस्कार द्वेषात्मक हमारे अंदर आ गया, अब वो राग में परिणित हो जाएगा। कुछ दिनों में वही दोष हमको अपने अंदर देखने को मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, इसीलिए मना किया जाता है दूसरे के दोष दर्शन ना करें, दूसरे की निंदा ना करें, दूसरे का अपमान ना करें, नहीं तो वही गलती हमारे से होने लगेगी। समझ रहे बच्चा? यद्यपि हम जैसे किसी के प्रति गलत सोचा, उसका दंड नहीं मिलेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पाप कलयुग में नहीं लगते, लेकिन मानसिक गंदगी करने का स्वभाव तो बन गया। अब मानसिक स्वभाव में जो हमारी बात आ रही, वो क्रिया में आ जाएगी। बार बार जब हम, जैसे आपने कहा कि हम यद्यपि दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप उनका निगेटिव चिंतन करेंगे तो एक दिन आप लड़ जाएंगे पक्का। आप उनको गंदे वचन बोलेंगी पक्का, हमारी स्थिति बिगड़ गई, अब वही दोष आ जाएगा पक्का। इसीलिए ये सिद्धांत की बात कह रहा हूं, ये नीच है, ये दुष्ट है, हमारे मन में बना रहेगा तो एक दिन हमको लोग नीच और दुष्ट कहने लगेंगे, ऐसे आचरण हो जाएंगे। इसीलिए अगर हमको कोई परिजन, कोई अपना, कोई ऐसा दिखाई देता है या किसी के द्वारा, तो हम प्रार्थना करें, भगवान आप इसकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, और राधा राधा राधा, उसके विषय में ज्यादा हम चिंतन न करें। समझ पा रहे आप जी?